बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सरवत वलीम है। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कशीदगी है या आप टेंशन कह लें, वो अपने उरूज के ऊपर हमें नज़र आती है और बज़ाहिर ऐसा नज़र भी आता है कि दोनों ममालिक के दरमियान कोई बड़ी जंग हो सकती है। लेकिन अगर हम देखें तो पिछले कई बरसों के बावजूद, इस मरतबा कशीदगी ज़्यादा होने के बावजूद सबसे ज़्यादा इम्कानात ये हैं कि तनाव का सिलसिला तो बरकरार है, मगर जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुबैना तौर पर आप कह सकते हैं जंग का माहौल है, ये जंग नहीं होने जा रही। पाकिस्तान और भारत अपने लिए क्या फैसला करते हैं, या आइंदा आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इस वक्त जो वक्त की सीध है वो पाकिस्तान की तरफ है। मसला ये है कि भारत को ये लग रहा था कि हमेशा की तरह जो मगरबी ममालिक हैं वो इस मरतबा भी भारत का साथ देंगे और आलमी सतह पर पजीराई भारत और उसके मुबैना तौर पे उस बयानिए को मिलेगी जिसमें वो पाकिस्तान को एक दहशतगर्द स्टेट के तौर पे दिखाना चाह रहा है। लेकिन दुनिया ने इस बयानिए को कबूल करने से इनकार कर दिया है। आप दुनिया के कई बड़े अखबार उठाकर देख लीजिए, वो अखबारात आपको इसी दावे के साथ नजर आएंगे कि पहलगाम के इंसिडेंट के ऊपर जो पाकिस्तान को एक टेररिस्ट स्टेट के तौर पर डिक्लेयर कराने की भारत की एक कोशिश थी, वो बड़े ही बुरे तरीके से नाकाम हुई है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से जो इन्वेस्टिगेशंस की एक ऑफर कराई गई और पाकिस्तान उस ऑफर के ऊपर इस वक्त कायम दायम खड़ा भी है, लेकिन भारत तहकीकात के दायरे की तरफ नहीं बढ़ना चाहता, क्योंकि भारत ये जानता है कि इस वाक़े के पीछे, इस दहशतगर्दाना कार्रवाई के पीछे पाकिस्तान या पाकिस्तानी हुकूमत या पाकिस्तानी एजेंसीज का किसी किस्म का कोई किरदार मौजूद नहीं है। पाकिस्तान के अंदर एक पुरएतमाद फिजा है, चाहे अवाम हो, चाहे सरकार हो या पाकिस्तान की पाक अफवाज हो। इसके मुकाबले में भारत के अंदर आपको एक झुंझलाहट नजर आती है और उस झुंझलाहट में उनकी फौज भी तितर बितर हो रही है। जगह जगह पर उनकी नामजदगियां करने के बाद उनके तबादले कराए जा रहे हैं। भारत की जो सरकार है वो भी झुंझलाहट का शिकार है और वहां पर होने वाली जो मुलाकातें हैं वो भी इस बात का पेश खैमा है कि किसी तौर उन्हें एतमाद नहीं है कि अगर वो कोई जारियत दिखाते हैं तो भारत को पाकिस्तान के ऊपर सबकत हासिल हो सकती है। आप भारत का मीडिया उठाकर देख ले, वहां की आवाम और भारत का प्रोपेगेंडा भी ये जाहिर करता है कि वो किस हद तक परेशान है और झुंझलाहट का शिकार है। वजह यह है कि भारत ने जिन ममालिक की तरफ अपनी आंख लगाए रखी थी कि वो शायद पाकिस्तान के खिलाफ भारत का साथ देंगे, उन ममालिक ने पाकिस्तान का साथ देने का तो फैसला किया है, मगर भारत का साथ देने से वो साफ तौर पे इनकार कर चुके हैं। कतर के अंदर पिछले दिनों पकड़े जाने वाले 8 इंडियंस ऐसे हैं जो इजराइल के लिए वहां पर जासूसी कर रहे थे और कतर ने भी इंडिया का साथ देने से इनकार कर दिया है। इसके अलावा हमारे सामने कई और ऐसी चीजें आती हैं जिसमें अमेरिका का सबसे बड़ा सहारा भारत महसूस कर रहा था। अमेरिका ने भी अपना झुकाव भारत की तरफ नहीं किया और पाकिस्तान की तरफ वो हमें होता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान की इन्वेस्टिगेशन की ऑफर अभी भी मौजूद है, मगर भारत अब अवाम और मोदी सरकार के प्रेशर के अंदर खड़ा है, जिसकी वजह से वहां के हालात हमें पाकिस्तान की बनिस्बत काफी ज्यादा कशीदा नजर आते हैं। ये जंग जिसके बारे में बार बार कहा जा रहा है कि शायद पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुबैना तौर पर हो सकती है, मगर याद रखिए ये जंग शुरू होने से पहले ही पाकिस्तान इस जंग को अपने अवाम, अपनी अफवाज और अपनी सरकार के जरिए जीत चुका है।